प्रशांत नवलानी का सवाल लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से पे मैं प्रशांत और दूसरे हिस्से पर प्रशांत नवलानी साहब। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया है? सर मेरे पास स्विगी है जी। 500 शेयर्स एट 450 की रेट पे। ठीक है, नजरिया आपका 6 महीने से 1 साल का है? 1 साल, जी जी। ठीक है, ये आप करेक्ट कीजिए, मजगांव डॉक नहीं है, स्विगी के बारे में वो राय जानना चाहते हैं। स्विगी इन्होंने लिया हुआ है 450 के भाव पे। सचिन बताइए, स्विगी कैसा लगता है 450 के लेवल्स पे? यहाँ से जो है वो लगभग 150 के ऊपर की इनकी बाइंग है, लेकिन अभी 6 महीना 1 साल रुक सकते हैं। पर प्रशांत जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वीक ही है। रिसेंटली हमने कुछ पुल बैक मूव देखे थे फ्रॉम दी ऑल टाइम लो से, और करीब 350 351 के आसपास के हाईस टेस्ट कर रहे थे स्टॉक में। वापस से फिर एक सेलिंग प्रेशर्स और अगेन एक न्यू लो यहाँ पर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक ही है। पॉसिबिलिटीज अपसाइड में 450 काफी ऊपर के लेवल्स की पाएंगे, वो पॉसिबिलिटीज अभी हाल फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही है। वन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में भी वो लेवल्स की पॉसिबिलिटीज मुझे नजर नहीं आ रही है। सो मेरे हिसाब से पोजीशंस में एक कोई पुल बैक मूव अगर मिलता है तो एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। पुल बैक इन केस अगर वापस से 340 350 के आसपास के लेवल्स पे मिलता है तो वहां पर एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अमरेंद्र सिंह हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने वेदांता पर सवाल पूछा है यूट्यूब पर। क्वांटिटी इनकी 136 है, प्राइस जो है इनकी 470 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं लगभग 7200 के आसपास का, लेकिन अभी यहाँ से 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताएं सचिन जी, वेदांता 470 की बाइंग के हिसाब से 1 ईयर का व्यू क्या राय होगी? मेरे हिसाब से 1 ईयर का व्यू अगर लेके चल रहे हैं तो पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी मूव देखा है और स्टॉक प्राइसेस करीब 420 टू 420 अराउंड दैट लेवल्स के आसपास में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लेवल्स जैसे सरपास होते हैं, अपसाइड पोटेंशियल टारगेट जो है करीब 445 450 तक के लिए हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अभी के लिए पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। 445 के 450 445 450 अराउंड दैट रेंज में अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर पॉसिबली और फर्दर अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेंगे। 1 साल का नजरिया पोजीशंस में अभी के लिए बने रहिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा करीब 398 का। सो 398 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। राजीव कुमार लाइव दर्शक हमें फोन लाइन पर हमसे बात करना चाहते हैं। राजीव जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं सर? राजीव कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। MRF टायर्स पर सवाल पूछ रहे हैं सचिन। ये 20,000 की इनकी खरीद है और मुनाफे में है दमदार। राजीव जी, आप सुन तो नहीं सकते, लेकिन उम्मीद है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद आप तक पहुंच रही हो। और खरीदना चाहिए कि होल्ड करें कि बेच दें? देखिए, बेचने का तो अगर आपसे बात हो पाती है, हम समझ पाते पैसों की ज़रूरत है तो आप शायद मुनाफा बुक कर लें, लेकिन सचिन पार्ट प्रॉफिट बुक करने की क्या आप इनको सलाह देंगे? बढ़िया लेवल्स हैं, बने भी रह सकते हैं, क्या रेकमेंड करेंगे आप? काफी डिसेंट लेवल से बाइंग है मेरे हिसाब से, तो पोजीशंस में बने रहिए, काफी अच्छा है। वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम लोअर साइड में, लोअर साइड से करीब 1,18,000 के आसपास से स्टॉक के अंदर लौटता हुआ नजर आया है। पॉसिबिलिटीज है अपसाइड में करीब अभी भी 1,40,000 45,000 के लेवल्स को टेस्ट करने की। सो पोजीशंस में बने रहिए। अगर जैसे कि आपने बात की, अगर पैसों की नीड नहीं है और बने रह सकते हैं तो डेफिनेटली इस अच्छी खासी पोजीशंस उन्होंने ऑलरेडी ली हुई है। पोजीशंस में वेट कीजिए, बने रहिए। अपसाइड में जो टारगेट हैं 1,40,000 के आसपास के अभी के लिए लग रहे हैं, तो पॉसिबली उन लेवल्स के आसपास एक बार पार्शियल प्रॉफिट अगर चाहे तो बुक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये है राय आपको MRF पर मिलती हुई। चलिए।